जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है स्टडी विद कुमार अमरदेव में। और साथियों, हम अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे RRBMU यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर है, उसकी जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर यानी कला वर्ग जो प्रथम वर्ष है, और उसका जो ऐच्छिक विषय जो ऑप्शनल विषय हिंदी साहित्य है। और हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम और पेपर के प्रारूप के बारे में आज हम जानकारी इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बात करने से पूर्व मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अलावा RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, इसके अतिरिक्त ब्रज जो विश्वविद्यालय जो भरतपुर, शेखावाटी यूनिवर्सिटी यदि हम बात करें सीकर, इसके अतिरिक्त राजस्थान में जो बहुत सारे विश्वविद्यालय यहाँ पे कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त भारत में भी जहाँ भी अन्य जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, तो उनके जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, और जितने भी पेपर चलते हैं, चाहे 2 पेपर चलते हैं या 3 पेपर चलते हैं, इसके अतिरिक्त जो PG की स्नातकोत्तर की जो क्लासें हैं, उनका भी जो जितने भी पेपर हैं उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उनके सिलेबस के बारे में भी और उनका पेपर का प्रारूप है उनके बारे में भी, और साथ में जो है साथियों, पूरा डिटेल से जितने भी पेपर हैं उनको मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो गद्य के हों या पद्य के हों, या काव्य शास्त्र से संबंधित हो, या हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हो। यानी उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से जितना मेरे पास नॉलेज है हिंदी लिटरेचर का, हिंदी साहित्य का, उसके बारे में मैं विस्तृत से आप सभी साथियों के साथ चर्चा करूँगा। तो आज जो इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं, देखिए, पहले तो मैं जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जितने भी जिस भी क्लास में जितने भी पेपर चलते हैं, 1 चलते हैं या 2 चलते हैं, कौन कौन से पेपर चलते हैं, तो सबसे पहले तो उनका मैं सबका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसका डिस्कस करूँगा। और साथ में जो वो पेपर है, जो सिलेबस जो है वो हम पढ़ेंगे, वो पेपर में आएगा कैसे, कितने प्रश्न आएंगे, बड़े कितने छोटे, कितने निबंधात्मक आएंगे, कितने लघुत्तरात्मक, कितने अति लघुत्तरात्मक, या फिर वस्तुनिष्ठ आएंगे, व्याख्या आएंगी, इन सब के बारे में मैं डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस क्या है, और जब सिलेबस और पाठ्यक्रम के बारे में हमें जब जानकारी मिल जाए, पता चल जाए, तो उसके बाद वो सिलेबस जो पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे, हमने जो पढ़ा है वो पेपर में कैसे आएगा, इस चीज़ की भी हमें जानकारी होना बेहद क्या है, ज़रूरी है। तो साथियों, अब समय जाया कर ना करते हुए सीधा आज हम इस क्लास में, जो पहली क्लास है, इसमें हम चर्चा करेंगे जो RRBMU यानी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर है, उसका जो BA पार्ट फर्स्ट ईयर यानी कला वर्ग प्रथम वर्ष हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम और पेपर के प्रारूप के बारे में मैं विस्तृत यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। इसके अतिरिक्त फिर मैं बारी बारी से, मैंने पूर्व में भी आपको अभी इस वीडियो में बताया कि राजस्थान और भारत में अलग अलग जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, जहाँ पे BA यानी स्नातक हम कह सकते हैं, और स्नातकोत्तर हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं, उनका जो भी पाठ्यक्रम चलता है, जितने भी पेपर चलते हैं, उन सब के बारे में मैं पहले बता के और फिर विस्तार से उनका
अध्यापन कार्य करवाने की, उनका अध्ययन करवाने की पूरी यहाँ पे कोशिश करूँगा। इसके अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो रीट हो राजस्थान में, या ग्रेड सेकंड जो अभी आने वाली है, या फर्स्ट ग्रेड, या नेट जेआरएफ से संबंधित हिंदी का जो भी पाठ्यक्रम है, या और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका जो भी हम सिलेबस है, उनका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में डिस्कस, और जो भी पाठ्यक्रम में हिंदी व्याकरण से संबंधित या हिंदी से रिलेटेड जो भी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी उनके ऊपर पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि हिंदी से संबंधित या फिर आगे आगे में और भी विषयों से संबंधित, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, खेल जगत से संबंधित और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपको लगे कि मैं आपका ज्ञानार्जन कर रहा हूँ, इस चैनल से जुड़ने पर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। तो आइए, मैंने बहुत समय आपका ज़ाया कर दिया, थोड़ा थोड़ा करते भी शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बकवास की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों को बताना। तो अब आइए सीधा आज की जो क्लास है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि राजऋषि जो भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय है उसमें बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है उसमें 2 पेपर चलते हैं। यानी प्रथम प्रश्न पत्र ये भी 100 अंक का होता है, और द्वितीय प्रश्न पत्र ये भी 100 अंक का होता है। यानी हम सीधे तौर पे बात करें तो हिंदी साहित्य है, उसके 2 पेपर हैं 100-100 अंक के, तो कुल मिलाकर 200 अंक के, ये आपको ध्यान रखना है। आज हम जो इस वीडियो में, इस क्लास में जो चर्चा करेंगे ना, वो करेंगे जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र पहला जो पेपर है, तो जिसका नाम होता है साथियों क्या, आदिकाल एवं भक्तिकालीन काव्य। जिसका नाम क्या है साथियों, आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य। ये इस पेपर का क्या है, नाम है। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर में 3 यूनिट हैं, 3 इकाइयाँ, 3 खंड हैं। नंबर बात करें तो खंड क, नंबर 2 पे खंड ख, और नंबर 3 पे खंड ग, यानी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं आगे की खंड क में यूनिट फर्स्ट में क्या है, खंड ख में यानी यूनिट सेकंड में क्या है, और यूनिट थर्ड यानी खंड ग में क्या है, जो हम पढ़ेंगे इस पेपर में। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा खंड क है या यूनिट फर्स्ट है ना, उसमें आदिकाल एवं भक्तिकालीन 8 रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो संकलित की गई हैं, जोड़ी गई हैं दोस्तों। जिसमें यदि मैं बात करूं तो नंबर प्रथम पर, पहले स्थान पर जो काबिज हैं, जिन रचनाकार की रचना अपने पाठ्यक्रम में यानी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जोड़ी गई है, वो है कौन, महाकवि विद्यापति। ठीक है जी। आगे बात करूं नंबर 2 पे, तो वो स्थान आता है कबीरदास का। नंबर 2 पे कबीरदास की रचना अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। कौन सी जोड़ी गई हैं, जिस भी रचनाकार की जो भी रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं उनका भी मैं डीपली, बहुत गहराई के साथ एक एक जो पद है उसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरा उनका मैं विश्लेषण करूंगा साथियों। इसके बाद यदि बात करें नंबर 3 पे, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनकी रचना जो है वो अपने जोड़ी गई है। कौन सी, वो आगे मैं डिटेल से आपके साथ चर्चा करूंगा। नंबर 4 पे साथियों सूरदास। और उसके बाद यदि मैं बात करूं नंबर 5 पे, गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है वो जोड़ी गई है अपने। ठीक है। उसके बाद बात करें नंबर 6 पे, मीराबाई। और इसके बाद यदि बात करूं तो मैं रसखान। ठीक है साथियों। और रसखान के बाद नंबर 8 पे और अंत में है नंददास। इनकी काव्य रचना जो है भंवर गीत। खैर, सबकी एक एक के ऊपर हम चर्चा करेंगे, एक एक रचनाकार के ऊपर, उनके जीवन परिचय के ऊपर, उनके साहित्यिक परिचय के ऊपर, उनकी काव्यगत विशेषताओं के ऊपर, और जो अपने सिलेबस में उनकी रचना जोड़ी गई हैं उनका भावार्थ, उनका अर्थ, सब कुछ मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ साथियों। ये तो हुआ खंड
कै अपना, ठीक है, जिसमें कि आदिकाल एवं भक्तिकालीन 8 रचनाकारों की रचनाएं क्या की गई हैं, संकलित की गई हैं, जोड़ी गई है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन 8 में से आदिकाल के कवि कौन कौन है और भक्ति काल के कवि कौन कौन है। तो आप धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठेंगे या उठ सकते हैं उन सब का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और फिर भी यदि आप लोगों की ज्ञान पिपासा शांत ना हो तो आप कमेंट करके अवश्य ही मुझे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं निसंदेह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। आप जो भरोसा, जो यकीन, जो विश्वास आपने मुझे जताया है, मैं उस पर आपकी उम्मीद के मुताबिक खरा उतरने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये खंड हमारा कै हो गया, ठीक है, जिसमें 8 रचनाकारों की रचनाएं क्या की गई हैं, जोड़ी गई हैं। अब यदि मैं बात करूं खंड ख की या यूनिट जो हमारी सेकंड है, इकाई जो सेकंड है, उसमें साथियों हम पढ़ेंगे आदिकालीन एवं भक्तिकालीन जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, उसका प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है, पूरा विस्तार से, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ ना तो खंड ग में जो है साथियों, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 3 काव्य शास्त्र के टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक शब्द शक्ति, अलंकार और छंद, ये 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ये तो हुई किसकी, जो अपनी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर है, उसका हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है, पद्य वाला हम कह सकते हैं, जिसका नाम आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य। तो उसके सिलेबस की मैंने, उसके पाठ्यक्रम की मैंने आपको विस्तार से यहाँ पे जानकारी दी है, ठीक है। अब देखिए सिलेबस की जानकारी मिलने के बाद ये ज़रूरी है कि ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, 8 जो रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं जोड़ी गई हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ाऊँगा। फिर जो आदिकालीन एवं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जो खंड ग में ये जो तीनों टॉपिक काव्य शास्त्र के हैं, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा विस्तार से, डिटेल से ये आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ये हमारे पेपर में कैसे आएंगी, क्योंकि आपके लिए तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है ना कि ये पेपर में कैसे आएंगी। आपको तो इस फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक आने चाहिए परीक्षा में, तो वो बेहद ज़रूरी है। मैं उसी लिहाज से, उसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। साथ में और भी एक्स्ट्रा आपको ये जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, आपका पेपर का जो प्रारूप है उससे और भी एक्स्ट्रा जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो आइए अब पाठ्यक्रम को जानने के उपरांत हम जानकारी लेते हैं कि हमारा ये जो पाठ्यक्रम है ये पेपर में आएगा कैसे, किस किस तरीके से, क्या क्या आएगा। तो देखिए, आइए साथियों, सबसे पहले देखिए यदि हम बात करें ना तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, पेपर के प्रारूप में सबसे पहले बात करें तो 4 व्याख्याएं आएंगी। कितनी? पहला ही प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 1, कि निम्नलिखित पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कुल 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी, उनका विकल्प आपको देगा, यानी हम कह सकते हैं कि कुल 8 व्याख्याएं होंगी, उनमें से 4 हमें करनी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 4 व्याख्याएं हैं ना, ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट है पाठ्यक्रम की, जिसमें कि आदिकाल एवं भक्तिकालीन 8 रचनाकारों की रचनाएं जोड़ी गई हैं, यानी ये माने कि 8 जो अपने पाठ हैं, उन 8 पाठों में से जो हैं अपनी ये 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी विकल्प सहित। प्रत्येक जो व्याख्या होगी ना वो कितने अंक की होगी दोस्तों? 7 अंक की होगी, ठीक है। तो 4 व्याख्या, तो 4 गुना में 7 बराबर 28 अंक की तो अपनी क्या पूछी जाएंगी, व्याख्या पूछी जाएंगी। अब इसमें भी देखिए बहुत बड़ा पेच है, ये समझने की ज़रूरत है। जो 2 व्याख्या होंगी ना 4 में से, वो तो विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई एवं रसखान से पूछी जाएंगी, यानी 2 4 में से, ठीक है। और 2 व्याख्या अकेले नंददास से पूछी जाएंगी। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो 7 पाठ जितने नंबर के हम कह सकते हैं उतना ही अकेला नंददास है।
क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 व्याख्या 7 पाठों से पूछी जाएँगी तो 14 अंक की व्याख्या हो गई, और 2 व्याख्या अकेले नंददास से जो कि 14 नंबर की ही हो गई। तो जितने अंक का अकेला नंददास है उतने ही अंक के ये 7 पाठ हैं, इनसे व्याख्या आने वाली है। तो नंददास हमारे लिए बहुत ही क्या है प्यारे दोस्तों, विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो 28 नंबर का क्या हो गया, अपने व्याख्या का पार्ट हो गया है, मैंने बताया आपको। आगे देखिए, जिस तरीके से 4 व्याख्या पूछी गई ना, उसी तरीके से 4 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी विकल्प सहित अथवा। ठीक है, और जिस तरीके से 2 व्याख्या उन 7 पाठों से नंददास को छोड़कर पूछी गई, उसी प्रकार से कुल जो 4 निबंधात्मक आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उनमें से उसी प्रकार से 2 जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो तो विद्यापति, कबीर, झांसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई एवं रसखान से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 प्रश्न किससे, अकेले नंददास से। तो कुल जो 4 प्रश्न हैं वो प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, तो कुल कितने, 4 गुना 10 बराबर 40 अंक के क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न बड़े पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न तो मैंने बताया विद्यापति, कबीर, झांसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई एवं रसखान से, और 2 प्रश्न जो हैं निबंधात्मक नंददास से। तो ये आपको ध्यान रखना है, अकेले नंददास से 2 तो व्याख्या 14 अंक की, और 2 बड़े प्रश्न जो हैं 10-10 यानी 20 अंक के। तो अकेला नंददास कितने अंक का हो गया साथियों, 34 का। और इधर जो ये 7 पाठ है विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई एवं रसखान, इनसे 2 तो व्याख्या और 2 प्रश्न, समझ में आई, विकल्प सहित। तो ये भी कितने के, 34 के। तो हम कह सकते हैं कि ये 7 पाठ अकेले 34 अंक के हैं, और अकेला नंददास 34 का, और दोनों का यदि हम साथियों योग कर देना तो टोटल हो जाता है कितना, 34 प्लस 34 बराबर में 68। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम की जो पहली यूनिट है, जिसमें आदिकाल एवं भक्तिकालीन 8 रचनाकारों की रचनाएं जोड़ी गई हैं, तो ये कितने नंबर की आएंगी, 68 नंबर की आएंगी। 68 नंबर का मैटर है ये। ठीक है, अब 100 नंबर का पेपर है, 68 का मैंने आपको बता दिया, बच गया कितना, 32। तो आइए आगे क्या होता है वो देखते हैं। अब साथियों, जैसा कि पाठ्यक्रम की सेकंड यूनिट सेकंड जो इकाई जो हमारा खंड गए है, उसमें हम पढ़ेंगे किसको, आदिकालीन एवं भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो जब हम उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित यानी अथवा में। ठीक है, प्रश्न ज़्यादा आएंगे लेकिन उत्तर 4 के देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होगा। तो 4 प्रश्न प्रत्येक 4 अंक का, तो 4 गुना 4 बराबर में 16 अंक के रीतिकालीन व वो माफ़ कीजिएगा, आदिकालीन व भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास से क्या पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है जी, 68 में 16 जोड़ दो आप लोग, कितना हो गया, हम ये माने यहाँ पे 68 प्लस में 16, तो ये हो गया कितना आपका 84, बच गया 16। तो जो शब्द शक्ति है उससे 6 अंक के प्रश्न, अलंकार से 5 अंक के, और छंद से कितने अंक के, 5 अंक के क्या पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया जी 84 और प्लस में 16 बराबर में कितना, 100। ठीक है, तो पहला पेपर 100 ही अंक का है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है, जिसके अंतर्गत कि मैंने आपको राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय जो अलवर है उसके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर हिंदी साहित्य का है, जिसका नाम आदिकालीन एवं भक्तिकालीन काव्य है, उसका पूरा सिलेबस, पाठ्यक्रम और पेपर के प्रारूप के बारे में जानकारी दी। तो आप बने रहिएगा, आप जुड़ जाइएगा। ये जो पूरा सिलेबस है मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पे पूरा डिटेल से, विस्तार से। इसी प्रकार से सेकंड जो पेपर है आपका, उसका भी नाम और उसका पाठ्यक्रम और पेपर, और फिर उसमें भी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। इसी तरीके से सेकंड ईयर के दोनों पेपर, थर्ड ईयर के दोनों पेपर, आरआरबी, एमईए के, और पीजी के जो एमए प्री और फाइनल जो है उनका भी। इसके अतिरिक्त राजस्थान की और जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हैं, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका भी यूजी की क्लासों का भी, और पीजी की जो क्लासें हैं उनका भी, हिंदी साहित्य का जो जितने भी पेपर चलते हैं उनका सिलेबस और उनका पेपर का प्रारूप और जो पाठ्यक्रम है वो पूरा विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो
तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो मैं फिर कहूँगा, चैनल स्टडी विद कुमार अमरदेव को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।